ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देव उठनी 11, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस बार देव उठनी एकादशी की तिथि 23 नवंबर को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी की पूजा भी की जाती है। देवी उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी घर में साफ सफाई कर ले। पूजा करने के लिए चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करे। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजा करे। भगवान विष्णु को हल्दी, चंदन का कुमकुम और तिलक लगाए, घी का दीपक जलाए, प्रसाद चढ़ाए। प्रसाद में तुलसी की पत्ती अवश्य डाले। पूजा में व्रत कथा पढ़े या सुने। भोग लगाकर भगवान विष्णु की आरती करे और व्रत पारण करके अगले दिन सात्विक भोजन के साथ इस व्रत का पारण करे। इस दिन आपको एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि के साथ कुछ सूखे मेवे खाने चाहिए। इस दिन मांसाहारी नहीं करना चाहिए। देव उठने की कथा आज हम आपको सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। शंखासुर नामक राक्षस की शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और वह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वर मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, उसे कोई भी देवता मार न पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, मनुष्यों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्हें भगवान विष्णु के पास ले चलने को कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से खुद युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक
उसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया और इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल में उसके द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान विष्णु का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पे रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा और तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं शालिग्राम बनकर उस नदी में रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर सदैव मेरा वास होगा। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाएगा। हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि हम आपको बताते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में चौक बनाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करें। फिर दिन की तेज धूप में विष्णु के चरणों को ढक दे। देव उठनी एकादशी को रात्रि के समय सुभाषित स्रोत का पाठ, भगवत कथा, पुराण आदि का श्रवण, भजन, कीर्तन आदि गायन करे। घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े आदि बजाए और माता तुलसी की भी पूजा करे। पूजन के लिए भगवान का मंदिर, सिंहासन को विभिन्न प्रकार से सजाएं तथा विष्णु पूजन या पंचदेव पूजा विधान रामचंद्र का आदि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजन तथा दीपक, कपूर आदि से आरती करे। इसके बाद फूलों को अर्पित करे और अंत में कथा श्रवण कर प्रसाद का वितरण करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।